नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। रौनक कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 50 प्रश्नों की बात करेंगे जो अनेक बार परीक्षा में पूछी गई है और बहुत बार रिपीट भी होता है। हर बार लगभग इसमें से तय होता है परीक्षा में आएगा ही तो आएगा। तो आप इसको ध्यान से देखें। अगर यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ बताते चलिए, जिससे आपका याद और ज्यादा बढ़ते जाएगा, जानकारी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था आपको पता है। भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी दिन से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। आपको पता होगा दांडी यात्रा नामक दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी के बीच यात्रा किए थे और दांडी पहुंचकर वहां पे नमक, समुद्र से पानी निकालकर नमक बनाए और नमक कानून का उल्लंघन किया और उसके बाद शुरू हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरू हो गया था? 1930 में। 12 मार्च को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली थी, जो 6 अप्रैल को खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में ही प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ही प्रत्येक साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ था 1957 में। प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। 1952 इसलिए ज्यादा देता है क्योंकि 1951 के अक्टूबर में चुनाव शुरू हुआ था और 1952 के फरवरी में चुनाव संपन्न हुआ था, इसलिए 1951-52 कहा जाता है। दूसरा आम चुनाव हुआ था 1957 में। कब हुआ था? 1957 में। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? देखिए, भारतीय संविधान सभा में एक प्रारूप समिति था, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का निर्माण का बात किया तो भारतीय संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। किसने किया था? संविधान सभा ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। 1906 ईस्वी में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। ढाका जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, वहीं पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई। 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम थे इसके संस्थापक, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगर कहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। इसके संस्थापक थे ए ह्यूम और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ए ह्यूम नामक अंग्रेज ने किस दल की स्थापना की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे 1954 में हुआ था पंचशील, 1954 में। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। और पंचशील समझौता में चीन से थे फान बुईचाओ। कौन थे? फान बुईचाओ चीन से थे। दोनों के बीच समझौता हुआ पंचशील समझौता। कब हुआ? 1954 में हुआ। पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन एक राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुआ था 1961 में। गुट निरपेक्ष की स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। 1977 में किस पार्टी की स्थापना हुई? तो 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई। जनता पार्टी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है 6 अप्रैल 1980 में किस पार्टी की स्थापना हुई? तो 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 6 अप्रैल 1980 को हुई। 6 अप्रैल 1980 को हुई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री थे EMS नंबूरीपाद। EMS नंबूरीपाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य है 11 गो। कितने मौलिक कर्तव्य है? भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है और 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार कहे तो 6 और मौलिक कर्तव्य कहे तो 11। ठीक है, मौलिक अधिकार का वर्णन है भाग 3 में। किसमें है? मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें है? भाग 3 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। तो उल्फा कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो उल्फा है भारत का एक आतंकवादी संगठन। कहाँ का? उल्फा एक भारत का आतंकवादी संगठन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, इसमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। नियुक्त होते हैं किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है ना, किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1977 ईस्वी में किस पार्टी की स्थापना हुई? 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई। किस पार्टी की स्थापना हुई? जनता पार्टी की स्थापना हुई। और 1977 के चुनाव में ही प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बने थे। ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार 18 महीने में गिर गई। उसके बाद बनते हैं चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की सरकार कितना महीना चली? मात्र 4 महीना चली, यानी चरण 4 महीना। चरण 4 महीना। चरण की सरकार चली 4 महीना चली। अगला क्वेश्चन देखिए। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन हुआ? राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन हुआ? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। किस पार्टी की स्थापना हुई? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? देखिए ध्यान से, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल,
ठीक है, और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना, ध्यान रहेगा ना। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 360 वित्तीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह पूछ सकता है आपसे, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। या संविधान सभा में प्रांतीय सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में प्रांतीय सभा के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेताओं का प्रमुख योगदान रहा? देखिए, तो स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को जोड़ने का काम मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको मिला? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो बहुत सारे देशी रियासतों को, पूरे भारत में, भारत वाला क्षेत्र में बात किया जाए तो लगभग 552 देशी रियासतें थे, जिसमें से अधिकतर को कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जोड़ दिए, लेकिन 4 को ऐसा रह गया जो नहीं शामिल होना चाहता था भारत में, जिसमें हरि सिंह का था जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर था, हैदराबाद था और जूनागढ़ था। तो इस सब को 1948 में जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू एंड कश्मीर सबको बलपूर्वक 1948 में मिलाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। संविधान सभा में संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादी की सरकार बनी? तो अभी हम लोग बात किए हैं केरल में साम्यवादी की सरकार बनी और वहां के मुख्यमंत्री बने ईएमएस नंबूरीपाद। कौन? ईएमएस नंबूरीपाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य है। देखिए, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकती है 552। कितना हो सकती है? 552 हो सकती है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है 545। अधिकतम कितना है? 552 और वर्तमान में कितना है? 545, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या होता है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से लेकर 1961 तक, और 1951 से 1956 क्या था? प्रथम था। क्या था? 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना और 1956 से 1961 द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो गुट निरपेक्ष का अर्थ है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ठीक है ना। यानी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना गुट निरपेक्ष का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो इसको किया गया था 1998 में। कब किया गया था? 1998 में किया गया था। पहला कब किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री कौन था या कौन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर सही आंसर होगा 1906। कब होगा? 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, और कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? तो 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब कमेंट में बताइएगा कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा